जी भी, जय हो प्रमुख जी। पूज्य महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली। बंगाल की ऐतिहासिक जीत, बंगाल आजाद हुआ। बंगाल आजाद हुआ उस गुलामी से जहां पर सनातन विरोधी जितनी ताकत रहल इस देश में, स्टैलियन रहे तमिलनाडु से, खत्म हो गए। जो जो सनातन को खत्म करने जा रहे थे, जो जो सनातन को रोक रहे थे, महादेव आके और स्वयं समझ रहे हैं आप लोग, तूफानी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, पूज्य महाराज जी की सभाएं, संगठन का कार्य ऐतिहासिक रहा। महाराज जी दिल से धन्यवाद। बंगाल की तूफानी सभा और आपका स्ट्राइक रेट अद्भुत, आपका ऐतिहासिक स्ट्राइक रेट। पूज्य महाराज जी धन्यवाद। जितनी माई बहन आए हैं ई देखे खातिर, और जितना बाबा लोग पूरा गांव देहात जुटल बा कि कूड़ा का ढेर रह ले जा, आज हमारी बिटिया का सपना पूरा होई एजा बिया करके। महाराज जी देख के कहना कि सांसद जी तो मकान होके के चाहिए तोहार। ऐसे 5 स्टार होटल 5 करोड़ रुपया लगा है इसमें। महाराज जी को 6 मंडपम बना दिए हैं पूरे उसमें, अपने 9 बन गया निधि से, लेकिन ये सबसे ऐतिहासिक बना है। मैंने इतना सुंदर ऐतिहासिक कार्य नहीं देखा। वीसी महोदय जाए के पहले एक बढ़िया काम अद्भुत से कह देना, धन्यवाद। बहुत सुंदर बनाए हैं ये। ऐसे में मैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जो पता नहीं इनकर कौन खेत जोतले ही हम, इनका स्वागत बा। माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष बाड़न, और महादेव चाहिए तो हमनी सब पूज्य महाराज जी के बंगाल का हवा चलल बा, तो आज हम दावे के साथ महाराज जी के सानिध्य में और रुआ लोगन के पर पूरा विश्वास जो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर देता कि एक 27 में जो फरवरी में महादेव चाहिए चुनाव आई, 27 का जीत बहुत ऐतिहासिक होगी। बंगाल ने वो सिग्नल, वो बिगुल वो बता दिया है, और पूरा उत्तर प्रदेश कल से पूरा बम बम बा। ऐतिहासिक जीत, 17 से बड़ी जीत होगी ये देखिए। और उसमें सभी डॉक्टर धर्मेंद्र जी से लेके सभी लोग एक कर्मठ तरीके से पूरा झोंक दिए अपने आप के, एक एक आदमी झोंक दे चुनाव में। ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला बात। 7 महीने बाद फरवरी का चुनाव बहुत यादगार चुनाव होगा। ये यो देख लिया, बहुत बड़ा चुनाव होगा और बहुत ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, माननीय सदस्य विधानसभा ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा श्री फतेह बहादुर जी, तो ना आई ना, आपको भेज दिए। माननीय सदस्य विधानसभा श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय सदस्य विधानसभा बांसगांव श्री विमलेश पासवान जी, माननीय सदस्य विधानसभा चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय सदस्य विधानसभा खजनी श्रीराम चौहान जी, माननीय सदस्य विधानसभा चौरी चौरा श्रवण निषाद जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, माननीय महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्त जी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, माननीय बोर्ड सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, माननीय बोर्ड सदस्य पवन त्रिपाठी जी। सबका नाम आ गई बा, जो नहीं है चलो उनकी भी प्रेजेंस हो गई। राधेश्याम श्रीवास्तव जी जो हैं, और पार्षद जी जिनको महाराज जी खोज रहे थे, सोचा पार्षद जी, लेकिन दौड़ के ना महाराज जी उनके बुलाई ना, और महाराज जी क्योंकि ये समर्पित पार्षद जी को महाराज जी दिए हैं कि आप इसकी रख रखाव, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कोनो यहाँ ही ना हो, गंदगी ना हो, गलत तरीके से कुछ ना हो, तो उसको पूरा जिम्मेदारी महाराज जी दिए हैं उनको। तो पार्षद जी जो संतोष चौहान जी हैं, देखा हो माई बहन लोग, बेटा लोग और बच्चा लोग जितना है, गरीब लोग यहाँ पर, गरीब परिवार आया है, महाराज जी गरीब लोगन खातिर कैले बाड़ा। उनकर सोच बा कि पिता के अब केहू कर्जा नहीं ले के पड़ी, पिता के ना सोचे कि पड़ी कि ये बिटिया तोहरा के हम 5 स्टार नियन केहू बढ़िया शामियाना में बैंड बाजा का खर्चा, या तोहरे पर कोनो अलग से कोनो खर्चा खातिर हम बैंक से लोन लाने, हम अपन खेत गिरवी ना करी, माई ना कही कि हमारी चूड़ी दगीना गिरवी हो गई। और बेटी ब्याह होगा, एगो ऐतिहासिक ब्याह हुई, कहीं की जगह देख ला। अब यहां केहू गरीब का बेटी ब्याह हुई तो कोई अमीर के बेटी से कम ना हुई, कुछ कमी नहीं बाटे।
मात्र कुछ 1000 रुपया देवे के हुई, बहुत कम हुई, हम जानते नहीं कि 11,000 होगा या 5,000 या 20,000 के अंदर। पूरा एक बहुत ऐतिहासिक आवा बिटिया का बिया करा। ये सुंदर सोच ये तब होला जब जात बिरादरी से परे सरकार सोचल कि बिरादरी खातिर हम करी। यह सोच प्रधानमंत्री मोदी जी का रहल, यह सोच, यह नियति निस्वार्थ संत का पूज्य महाराज जी का कि हर गरीब के अपने निधि का पैसा, विधायक निधि का पैसा हम मंडपम बनाई। मेरे लोकसभा के लोग जो हमके 25 साल से सांसद बनाईना, जे हमके वोट देना, जे मंदिर के वोट देता, जे मंदिर पर विश्वास रख ले, जे सनातन पे विश्वास रखा था, जे पूज्य महाराज जी के माना था, जे दिन रात कहा था बाबा इहन, बाबा हमके संभार लियन, बाबा बाड़न, हमरे तो महाराज जी बाड़न। पूरा गोरखपुर, पूरा पूर्वांचल यह काला हमरे तो महाराज जी बाड़न, हमके देख लियन। कोनो जाइब उनके दरवाजे, जाइब उनके दरबार, सवेरे 6 बजे मिला ना हमके महाराज जी, 6 बजे दरबार लगा ला इनका। जब भी गोरखपुर रहा ना, 3:30 बजे भोरे उठ जाना, 4 बजे पूरा घूम के पूरा मंदिर, 5:30 बजे से हर गरीब का वहां सुनवाई हुई। केहू का जमीन केहू ले ले, केहू कब्जा कर ले, कोई दबंगई कराता, केहू दहेज प्रथा में केहू के प्रताड़ित कराता। महाराज जी हर गरीब का वहां पे सवेरे सुनवाई होला जब भी महाराज जी गोरखपुर आवन। और कई जिले के लोग आते हैं यहां, लखनऊ जाते हैं अलग। इस सोच तब होला, मालूम बा कि हमरे 4 विधायक हैं, हमारे सांसद जी हैं, सबका कार्यालय बा सबको, लेकिन नहीं, खुद भी कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे विधायक हैं, मेरे सांसद हैं, वो सुनेंगे, मेरे अधिकारी हैं, मेरे डीएम हैं, मेरे लोग हैं, मेरे अधिकारी, उनका पूरा महकमा है। भाई महाराज जी पूरे राज्य को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन स्वयं चाहे तो आप उनका खुद का दफ्तर बा मंदिर में, मेरे लोग सुन लेंगे, मेरे प्रतिनिधि सुन लेंगे, नहीं, खुद खड़े रहा ना, सुना ना, पूछा ना। स्कूल में जइया पूछिया, बच्चे लोग से पूछिया खाना में क्या मिल रहा है, मिड डे मील में रोज खिचड़ी तो नहीं मिल रही, कुछ और भी मिल रहा है कि नहीं, कहीं ये तो नहीं मिल रहा। जानकारी पूरी है उनको कि कहीं केहू से चूक होत होई, इनके खबर नहीं हुई, खुद ही फर्स्ट हैंड पूछा ना, और तब ही राज्य चलाला। तब 25 करोड़ में बहन बिटिया का सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, पैसा लगा था, इंडस्ट्री आवा था, सब लोग के उत्तर प्रदेश में पैसा लगाए के बाद एयरपोर्ट बाटे, गंगा एक्सप्रेसवे अभी शुरू हो गई। जितना बड़ा बड़ा सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे पूरे भारत का सबसे ढेर देवे वाला प्रदेश बन गई हमारा उत्तर प्रदेश। रोड का कनेक्टिविटी, ट्रेन का व्यवस्था, हवाई जहाज का व्यवस्था, इलेक्ट्रिक बस का, नया बस स्टेशन आवा था, हाईटेक बस स्टेशन अब यहां पारित हो गई बा। यहां रामगढ़ झील बा, घूमा फिरा, फिल्म का शूटिंग होता, हीरो के लिया के सांसद बना देना। जाके देखत रहला सिनेमा हॉल में, देखत रहलू टिकटिया लगा के ला सांसदा बना देती, रोज देखा इनके। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? अब अपने के ही चाहिए कि अपने महाराज जी के सरकार के बारे में ये सोच, ये विचार, गरीब का पार्टी जो 81 करोड़ लोगन के अनाज देता, अस्पताल व्यवस्था, स्कूल, हर व्यवस्था बा गोरखपुर में, कैसे ये पार्टी के संभाल के रखी, कैसे पूज्य महाराज जी के कुल अभी विधायकी का चुनाव आई, कैसे एगो ऐतिहासिक जीत के साथ गोरखपुर आगे बढ़े, ये हमनी लोगन पे अभी ऋण बा, ये कर्जा बा, एक उतारे के हा, ये कुल कहना के संहारे का, ये पूंजी के संहारे का, ये विश्वास के का चाहिए महाराज जी के, का चाहिए मोदी जी के, बताओ का लेके जइहा, कौन परिवार बन कर केकरे लइका बच्चा खातिर करत अड़न, कोनो परिवारवाद नहीं खे हो। रुआ लोगन के कि आप लोग का बाल बच्चा आएंगे, वो होगा, आपकी बेटी बिया यहां करेगी, गरीब का बच्चा यही एजा बिया करी। इस सोच पहले भी सरकार रहल, सपा का सरकार बहुत रहल, बसपा का रहल, कांग्रेस का रहल, 17 में भाजपा आई ले जा, डबल इंजन सरकार 17 में आई, उसके पहले
कितने निशान पे, हाथी पर, साइकिल पे, पंजा पे लोग चलत रहना, कहां मिलल, कहां मिलत रहे, यह कूड़ा का ढेर रहल। वह भाई मेयर साहब बताइने कि ओजा हमनी गए रही, इको पार्क बनल बा, ओजा सपना साकार हो रहा है। गोरखपुर में 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। 4 लेन और 6 लेन सड़कें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आधुनिक इलाज सुनिश्चित हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर की आज पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चतुर्दिक विकास के लिए अपना सदैव समर्पण करने वाले माननीय महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मोहरीपुर के इस कल्याण मंडपम के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच के विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, सहजनवा के विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव के विधायक श्री विमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति श्री पवन त्रिपाठी जी, इस क्षेत्र के पार्षद श्री संतोष चौहान जी, नगर निगम के हमारे सभी पार्षदगण, मोहरीपुर, महेसरा और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्थानीय नागरिकगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज एक साथ जहां इन अल्प विकसित मोहल्लों में शादी ब्याह या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए एक अत्याधुनिक कल्याण मंडपम प्राप्त हो रहा है, वहीं गोरखपुर के विकास से जुड़े हुए 612 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात भी गोरखपुर महानगर वासियों को प्राप्त हो रही है। मैं इसके लिए मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को, पूरे महानगर वासियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो ये 612 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज गोरखपुर महानगर वासियों को प्राप्त हो रही है। कल्याण मंडपम के बारे में यहां पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने कहा, एक कल्याण मंडपम है, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम यहां पर करने की व्यवस्था रहेगी। 300 लोग उसके सभागार में बैठ सकते हैं। ऊपर अलग से एक सभागार और है और 5-6 अटैच रूम अलग से हैं। यानी पूरा परिवार एक साथ यहां आकर के और इतने बड़े प्रांगण में आसानी से बेटी की शादी कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं,
कोई बैठक कर सकते हैं, कोई अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कर सकते हैं। और यह आज यहाँ पे मैंने अपनी विधायक निधि के पैसे से और विकास प्राधिकरण ने उसमें कुछ सहयोग किया, उससे ये सारा कार्य हो रहा है। अब यहाँ के लोगों को शादी ब्याह के लिए सड़क पर, होटल पर, मैरिज हॉल में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके मोहल्ले में ही ये सुविधा उनको प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही विकास की 612 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, जिनमें 270 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत मंडलीय कार्यालय, यानी मंडलायुक्त जहां बैठते हैं, उनके स्तर के जितने अधिकारी, मंडलीय स्तर के जितने भी अधिकारी गोरखपुर में बैठते हैं, वे सब एक ही छत के नीचे रहेंगे, एक ही भवन में। यानी अगर किसी को कोई कार्य मंडलायुक्त के यहां करना है, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर पशुपालन के यहां करना है, कोई कार्य है, कोई कार्य ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन के यहां करना है, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ के यहां कोई कार्य है, या मंडलीय स्तर के किसी अधिकारी के यहां कोई कार्य है, तो आपको 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही कार्यालय में, एक ही भवन में सबके कार्यालय होंगे और सब उपाधिकारी वहां उपस्थित होंगे। यह सुविधा उपलब्ध होने जा रही है और इसके लिए हम लोगों ने आज 270 करोड़ रुपए की लागत से मंडलीय कार्यालय के, एकीकृत मंडलीय कार्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया। गोरखपुर में हर तबके के लिए, गरीब के लिए भी, मध्यम वर्ग के लिए भी, अमीरों के लिए भी आवास की सुविधा प्राप्त हो, तो इसके लिए 173 करोड़ रुपए की लागत से कुसमी एनक्लेव बहुमंजिली आवासीय योजना का शिलान्यास भी आज यहां पर हो रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर महानगर के अंदर आरसीसी के नाला और सौंदर्यीकरण का कार्य, सुनौली मार्ग पर यहां पर प्रवेश द्वार बनना है, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम, लाइटिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और महानगर से जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं से युक्त योजनाओं का लाभ आज गोरखपुर महानगर वासियों को प्रदान करने के लिए उसके लोकार्पण का भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। ये योजनाएं आम जनमानस से जुड़ी हुई उनकी सुविधा को बेहतर बनाने, उनके सपनों को नई उड़ान देने का एक माध्यम है। ये जीवन को आसान करेगा, आपके कार्य को सरल कर देगा और इसके लिए आज यहां पर ये कार्य यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने मुझे विधायक के रूप में वोट दिया। हम लोगों ने अब तक गोरखपुर महानगर में 9 कल्याण मंडपम इस प्रकार के तैयार करवाए हैं या करवाए जा रहे हैं, जिनमें 3 में विधायक निधि का पैसा पहले दिया गया था, जिसका उद्घाटन हो चुका है। 4 निर्माणाधीन हैं, जिनमें बाबा गोरखनाथ गंभीरनाथ के मानबेला में एक कल्याण मंडपम का लोकार्पण हुआ है। जंगल तुलसीराम पश्चिम में, जंगल तुलसीराम बिछिया में एक कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो गया है और आज भी एक कल्याण मंडपम का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। जो 4 बनने जा रहे हैं, एक राप्ती नगर में बसारतपुर में, एक उर्वरक नगर के नकहा में और एक महादेव झारखंडी में, यह भी निर्माण कार्य अगले कुछ ही महीनों के अंदर ये सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। वार्ड नंबर 2 बाबा राघवदास मोजा सिमरा में इसे भी बहुत शीघ्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम ने भी खोराबार में, सूरजकुंड में 2 कल्याण मंडपम बनाए हैं और मेरा मानना है
कि गरीब और अमीर के भेदभाव को समाप्त करके हर व्यक्ति को अपने कार्यक्रमों को आसानी से करने के लिए ये बेहतरीन कल्याण मंडप आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अच्छी सड़क, प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना तो उसको बेहतरीन सुविधा, ये आज यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य गोरखपुर महानगर के अंदर उपलब्ध हो रहा है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती तो अच्छा कार्य भी करती है। 2017 के पहले या 2014 के पहले कोई सोचता भी नहीं था कि जो बंद कारखाना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार का जो स्मारक बन गया था, ये खाद कारखाना कभी चल पाएगा। बंद था, खंडर पड़ा हुआ था, और आज आप देख रहे होंगे खाद कारखाना पूरी मजबूती के साथ चल रहा है, विकास हो रहा है। कोई सोचता था कि नकहा में, जंगल नकहा में फर्टिलाइजर के लिए भी और स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, लेकिन वह भी साकार हुआ है। कितना अच्छा पुल बना है। कोई सोचता था कि बरगदवा से नकहा होते हुए मोतीपुर तक 4 लेन की सड़क बनेगी, लेकिन वह भी बन गया है। कोई सोचता था कि यहां से आपके इसी महेसरा से आपके माधोपुर बंधा, हावड़ बंधा होते हुए राप्ती राजघाट तक इन तटबंधों की सुरक्षा के साथ साथ 4 लेन का मार्ग बनेगा। वह कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले दिनों मैंने निरीक्षण किया था, युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी गोरखपुर महानगर को बाढ़ से भी बचाएगा, और अगर महेसरा के लोगों को यहां से लखनऊ जाना हो तो सिटी के अंदर से जाने की बजाय वह सीधे यहीं से बैठेंगे और वह 5 मिनट में राजघाट के पास पहुंच करके सीधे लखनऊ के लिए जा सकते हैं, या फिर यहां से सीधे अगर वे चाहेंगे तो जंगल कौड़िया से कालेसर बाईपास को पकड़ करके वे आसानी से लखनऊ मार्ग में पहुंच सकते हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए, मुझे याद है कभी इस मार्ग पर हमें यहां से लखनऊ जाने में 8 से 9 घंटे लगते थे। आप सोचिए 8 से 9 घंटे, और आज मात्र 3 से 3.5 घंटे में गोरखपुर से आप लखनऊ जा सकते हैं। एक बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग है और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक मार्ग के माध्यम से आप सीधे लखनऊ पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से वाराणसी जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंच सकते हैं। गोरखपुर सुनौली मार्ग 4 लेन का हो रहा है। गोरखपुर से जंगल कौड़िया से लेकर के जगदीशपुर कोनी तक एक नया बाईपास का निर्माण हो रहा है। अगर आपको कुशीनगर जाना है तो आपको गोरखपुर शहर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहां से सीधे जाइए बालापार मार्ग पर, वहां पे भी फ्लाईओवर बन गया है, और वहां से आगे थोड़ी सी आगे जाएंगे आपको सीधे कुसमीत की तरफ जाने के लिए एक नया बाईपास मिल जाएगा, और यहां से मुश्किल से 10 से 12 मिनट में आप यहां से जगदीशपुर और आधे घंटे के अंदर कुशीनगर पहुंच जाएंगे। यानी महेसरा से कुशीनगर की दूरी आने वाले समय में आधा घंटा हो जाएगी, मात्र आधा घंटा। गति जितनी तेज होगी विकास उतना तेज होगा, और विकास जितना तेज होगा उतनी तेज व्यक्ति की समृद्धि होगी, समाज की भी और देश की समृद्धि भी होगी।
और उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने गोरखपुर का विस्तार भी किया है। ये जो गोरखपुर का रिंग रोड बन रहा है ना, ये रिंग रोड आने वाले समय में गोरखपुर के विस्तार का कारण बनेगा, गोरखपुर को और तेज करने का, यहां की जन सुविधाओं को विस्तार देने का एक आधार बनेगा। आज एम्स गोरखपुर में, मेडिकल कॉलेज बेहतर तरीके से काम कर रहा है, आयुष विश्वविद्यालय बन गया है, नई नई सुविधाओं का विकास हुआ है। ये इसलिए जिससे जनता को राहत मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का एक अवसर मिले, व्यापारियों का कारोबार बढ़े और नए निवेश आएंगे तो नौजवानों के लिए नए रोजगार भी लेकर के आएंगे। और उस नए रोजगार को लेने के लिए हम लोगों ने गोरखपुर की छवि को बदला है। पहले मच्छर और माफिया गोरखपुर की पहचान होती थी, आज मच्छर भी गायब और माफिया भी गायब, ये दोनों गोरखपुर से गायब। अब सुरक्षा से आपकी पहचान होती है, स्वच्छता से आपकी पहचान होती है, समृद्धि से और अच्छी सड़कों से आपकी पहचान होती है। अब गोरखपुर के नौजवान को, उत्तर प्रदेश के किसी नौजवान को अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब वह कहीं ये नहीं जाता है कि अपनी पहचान छुपाएगा। गोरखपुर का रहने वाला है, बता रहा है दिल्ली का हूं, अब तो वह जाता है सीना तान करके बोलता है कि मैं गोरखपुर का हूं, अगले वाला व्यक्ति खुश हो जाता है। आप देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप बोलेंगे हम उत्तर प्रदेश के हैं, कोई आपको शक की निगाह से नहीं देखता, सम्मान की निगाह से देखता है। देखिए, जिनके कार्य प्रणाली भ्रष्ट थी, जो माफिया पालते थे, जिन्होंने अराजकता फैलाई थी, उन लोगों ने आपको शक के दायरे में आपको ला खड़ा किया था। और जिन्होंने सुरक्षा का माहौल दिया, समृद्धि दी, उन्होंने आपकी पहचान के लिए आपको सम्मान भी दिलाया है। और बहनों और भाइयों, आज उसी सम्मान देने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का ये भाग है जो आज हम सब कर रहे हैं। पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गोरखनाथ मंदिर से सुनौली वाला ये मार्ग 2003 के पहले सिंगल लेन का था, बाद में डबल लेन का करवाया गया 2003 में, और आज ये 4 लेन का हो गया है। कितना आसान हो गया है, नहीं तो ये मोहरीपुर में कितना कंजेशन था, कितना कंजेशन था। पहले यहां महेसरा में शाम के समय जाम लगता था, क्योंकि रवि किशन की पसंद की चीज यहां पे बिकती थी बहुत अच्छे ढंग से। इन्होंने कहा था ना अभी बंगाल चुनाव में कि 4 के बाद खाओ, खूब खाओ, बोल रहे थे ना। और आज सुबह मुझे इसलिए लेट हुआ कार्यक्रम में क्योंकि इनके घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि हो सकता है इन्होंने बनाया होगा। और ये आखिर यही तो बोल रहे थे, सुना ना भाषण इनका, तो ये कह रहे थे ये खाओ, खूब खाओ, और वही कह रहे थे। भीड़ वहां लगी हुई थी तो जाम में मैं फंस रहा था। तो अब देखिए, 4 लेन की सड़क हो गई, सामने चौड़ा मार्ग हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, जाम भी समाप्त, दुर्घटना भी नहीं होती है, हर व्यक्ति भी सुरक्षित है। कार्य करने की नियत होनी चाहिए, साफ नियत हो, स्पष्ट नीति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे आगे बढ़ाने की संकल्प शक्ति हो। और जब यही सब संकल्प शक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो परिणाम आते हैं, और वही परिणाम आज आपके विकास के साथ यहां पे जुड़ रहे हैं। मैं इस पूरे क्षेत्र के लोगों को, महेसरा, मोहरीपुर और यहां आसपास के जितने भी मोहल्ले हैं, इन सब क्षेत्र के लोगों को इस बात की बधाई देता हूं कि आज आपको ये बहुत अच्छा केंद्र मिला है,
तो कल्याण मंडपम के रूप में आपको सुविधा प्रदान करेगा। बैठक हो, कोई मुंडन संस्कार हो, कोई दावत देनी हो सकता है, कभी रवि किशन की समझ में आए तो आपको दावत यहीं पे दे दे, ये यहां पे भी दे सकते हैं। भाई आप कहां जाएंगे, वहां रामगढ़ ताल के किनारे, तो यहीं पे से यहां पे भी तो महेश्वरा ताल है, तो ये भी सुविधा आपको यहां प्राप्त हो गई है। तो एक छत के नीचे सारी सुविधा आपको प्राप्त होगी, अच्छी सड़कें, अच्छा सुविधा, इन सब के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप इसी प्रकार से विकास के पथ पर अग्रसर हों, और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाके लेके आती है। देखो ना बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा, और उस सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का हृदय से बधाई देते हुए उनके उज्जवल में भविष्य की कामना भी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। स्मृति चिन्ह की भेंट हेतु हम विनम्र अनुरोध करते हैं आदरणीय अध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण कि आज के इस अवसर पर कल्याण मंडपम की इस लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर यह स्नेहिल भेंट, मंगल कलश का यह भेंट, उत्तर प्रदेश शासन की तालियों के साथ मंगल कलश की यह स्नेहिल भेंट उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, अध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं उपाध्यक्ष गोरखपुर